जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 8 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, वेन डायग्राम दिया है। आपको बताना है क्या, कितने जानवर पालतू हैं लेकिन संरक्षित नहीं हैं। ऐसे कितने जानवर हैं जो पालतू हैं लेकिन संरक्षित में नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये सबसे बाहर वाला सर्किल एनिमल का है, उसके अंदर वाला पेट्स का है, और ये वाला कौन सा प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित का। 13 तो ऐसे हो गए आपके। ये 13 क्या है, 13 तो ऐसे जो पेट और एनिमल हैं। पेट और एनिमल में 13 हो गए आपके। 13 आपके क्या है, पेट और एनिमल हैं। और अब 25 क्या है, 25 में तो एनिमल पेट और वाइल्ड है, यानी एनिमल पेट्स तो इसमें भी हैं और वाइल्ड हैं लेकिन संरक्षित नहीं, यानी इसमें 25 और ऐड हो जाएगा। 13 + 25, 13 + 25 कितना हो जाएगा, 38। 38 ऐसे हैं जो जानवर और पालतू हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। ये 13 आपके क्या हो गए, 13 आपके एनिमल और पेट हो गए। और अब 25 क्या है, 25 एनिमल पेट और वाइल्ड है, ठीक है, लेकिन प्रोटेक्टेड नहीं है, तो ये भी 25 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 13 + 25 38 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या है। ठीक है, पहले एक अक्षर, बीच में प्रतीक और बाद में आपको एक संख्या मिलना चाहिए। ऐसी श्रृंखला ढूंढनी है। तो पहले आपको एक अक्षर मिल गया, बीच में प्रतीक आपको मिलना चाहिए, लास्ट में संख्या। हम देखेंगे कहाँ पर आपका है, पहले एक आपको मिल गया अक्षर, बीच में प्रतीक, लास्ट में संख्या, एक श्रृंखला मिल गई आपकी यहाँ पर। आगे देखते हैं, पहले एक अक्षर, बीच में प्रतीक, लास्ट में संख्या, ये हमें मिल गया 2। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे कहाँ आपको दिखेगा, ये डी है लेकिन लास्ट में संख्या नहीं है, फिर ये आपके उसके बाद भी संख्या नहीं है, ये आपका है लेकिन उसके पहले संख्या है, यानी ऐसे केवल कितने हैं, 2 हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। ठीक है, पहले अल्फ़ाबेट, बीच में प्रतीक, लास्ट में संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, 3 शर्त दिए गए हैं, इसमें 2 शर्त दिए गए हैं। दोनों शर्तों को पालन करते हुए आपको दिए गए प्रश्न को कूट करना है। यदि पहला और अंतिम अंक विषम है, आपको पहला देखना है सम है, यानी शर्त 1 का पालन नहीं करना। यदि पहला और अंतिम अंक सम है, पहला भी सम है और अंतिम भी सम है, तो दोनों को कूट प्रश्न बदल दिए जाएंगे। यानी यहाँ जहाँ 2 का कूट आ जाएगा, 2 का कूट क्या आपका ए हो जाएगा, और लास्ट में आपका हो जाएगा जी। ए और जी लास्ट में हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, 5 का कूट आपका है ये। ठीक, 5 का कूट हो गया। 4 का कूट आपका क्या है, एफ। 4 का कूट एफ है। 6 का कूट है यस, ये यस हो जाएगा। उसके बाद 3 का कूट है आपका एट द रेट हो गया। 7 का कूट क्या है, 7 का कूट है एंड, ये एंड हो गया। यानी ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 5 वर्ष बाद क्यू की आयु 45 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद अगर 45 वर्ष है, 5 वर्ष बाद 45 वर्ष है, तो वर्तमान 5 वर्ष पहले यानी वर्तमान आ जाएगा आपका। वर्तमान में ये कितना रहा होगा, क्यू आपका रहा होगा 40 वर्ष का। अगर 5 वर्ष बाद 45 हो रहा है, यानी वर्तमान में ये कितना था, 40 का रहा होगा। तो 8 बराबर कितना आपको दे रखा है, 40। 8 बराबर 40 से 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 के। तो आपको पी की 6 वर्ष पहले पी की आयु कितनी थी। अब वर्तमान में आपसे पूछ रहे पी कितना है, अगर 40 है तो पी कितना हो जाएगा, 1 बराबर 5 आ रहा है, पी बराबर 25 हो गया। वर्तमान में पी 25 है, 6 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 19 वर्ष का रहा होगा। 6 वर्ष पहले 19 वर्ष का रहा होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। पी की मान लीजिए वर्तमान आयु क्या है, यक्स। पी के मान लिए हम यक्स, पी का यक्स मान लिए, और क्यू का मान लिए वाई। यहाँ पे क्या कह रहा है, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x। क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, ये 25 वर्ष अधिक है, यानी 3x - y बराबर आपको दे रखा है 25 के। यह शर्त 1 हो गया। 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना। 10 वर्ष बाद क्यू का कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद क्यू हो जाएगा आपका, क्यू का मान कितना मान रखते थे, y + 10। ठीक, इसका 2 गुना कर दिए। ठीक है, पी की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम है। पी की आयु का 3 गुना, यहाँ पे क्या बोला, पी की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम है। पी की आयु का 3 गुना कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद,
आपका कितना था, p था आपका x, 3 गुना आपका हो जाएगा 3x, ये p की आयु का 3 गुना, ये 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा p x प्लस 10 हो जाएगा। इसका हम 3 गुना कर दें, यहाँ पे क्या लगा दें माइनस, बराबर कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस 30 माइनस 2y प्लस के माइनस के 20 बराबर 18। ठीक है, 3x माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 8 के, ये 30 में से 20 जाएगा, यहाँ पर प्लस 10 बचेगा, उधर भी जाएगा 8 हो जाएगा। ये समीकरण कौन सा आपका गया 2। समीकरण 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा आपका 3x यहाँ भी है 3x यहाँ भी है, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई भागे ये कितना हो जाएगा 25, ये माइनस कर दें, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, यहाँ माइनस का y बराबर कितना आ गया आपका माइनस का 17, यानी y बराबर आपका आ गया 17। y आ गया आपका 17, y किसका था q का, तो q की वर्तमान आयु से पूछा था, q की वर्तमान आयु क्या आएगी 17, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, किन दो संख्याओं के स्थान को परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी। 9 और 13, जहाँ पे 13 वहाँ पे 9 हो जाए। ठीक है, यानी 35 गुणे 9 हो जाएगा भागे 7, इसको भाग कर दिए 7 से, प्लस जहाँ 9 वहाँ क्या हो जाएगा प्लस 13 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक, इसको कर दिए 7 पचे 35 हो जाएगा, 9 पचे 45 प्लस 13, 45 13 कितना हो जाएगा आपका 58, ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 13 माइनस का 14, 45 13 आपका हो गया 58, 58 में से 14 जाएगा 44 बचेगा, 58 माइनस 14 यानी 44 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है, जहाँ 9 है वहाँ 13 हो जाएगा, जहाँ 13 है वहाँ 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके, राघव एक बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है ए, यहाँ से शुरू किया, वो 20 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, 20 किलोमीटर चल गया उत्तर की ओर, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 40 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया वो और चल गया कितना 40 मीटर चलता है और 50 किलोमीटर ड्राइव करता है, 40 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाईं ओर मुड़ता है 50 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ जाएगा ये और यहाँ से कितना चला जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक, 50 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है 120 किलोमीटर चलता है, यहाँ से पुनः दाईं ओर मुड़ा और चल गया 120 किलोमीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है 30 मीटर चलता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और कितना चल गया वो 30 मीटर और चल गया। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, बिंदु P आपका कहाँ था, ये बिंदु A है और ये बिंदु P है। ठीक, बिंदु P से एक सीधी रेखा में बिंदु A तक पहुँचने के लिए P से A के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, P से A के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना था, ये आपका है 40 और ये टोटल 120 था, यानी ये कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर। बिंदु P से A की दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा, ये दिशा कौन सी है A, 80 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, उपरोक्त श्रृंखला में यदि सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो दाएं से 9वें स्थान पर क्या होगा। दाएं से 9वां प्रतीकों को आपको नहीं गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें पे आपका क्या आ गया 4 आ गया, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। आपको बताना कौन सा इसमें निष्कर्ष आपका सही होगा। यहाँ पे क्या दिया, ई छोटा है ए से, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ई यहाँ पर है, ई जो है छोटा अथवा बराबर है ए के, और दूसरा क्या दिया ए बराबर ई, यानी आप देख क्या रहे हैं, ये छोटा अथवा बराबर है ए के, तो इसमें या वाला आपका शर्त पालन होगा, या तो निष्कर्ष 1 सही होगा या तो निष्कर्ष 2 सही होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ई जो है वो छोटा अथवा बराबर है ए के, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 को 24 लिखा गया, उसी प्रकार 11 को 143 लिखा गया, तो आपको बताना समान तर्क का पालन करते हुए कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर 4 को 24 कैसे लिखा गया, 4 को अगर 6 से गुणा करते हैं आपका क्या आ जाएगा 24। ठीक है, यानी 2 के अंतर पर गुणा हुआ है। ऐसे 11 को गुणा करेंगे कि 2 के अंतर पे, 11 के बाद 2 के अंतर पे आपका आएगा 13, 11 को 13 से गुणा करेंगे 143 आ जाएगा। अब देखते हैं अगला कौन सा 2 के अंतर पर गुणा हुआ। यहाँ पे 2 में कितने से हम गुणा करते हैं, 2 के अंतर क्या हो जाएगा 4, 2 में अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है।
यहाँ पे क्या है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 5 गुणे 7 होना था, 35 आना था। 9 गुणे आपका कितना होता है, 11 होना था। 7 गुणे आपका होना था 9, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, एक निश्चित संख्या में एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सी डी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। डी अगर आपका यहाँ पर बैठेगा, डी अगर यहाँ, डी के दाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3, चौथे पे आपका हो गया सी। ई सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सी के दाईं ओर 1 2 3, तीसरे पे आपका हो गया ई। बी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी के बाईं ओर 1 2 3, तीसरे पे आपका हो गया बी। ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और ए के बीच में अगर 2 व्यक्ति बैठे हैं तो ए कहाँ होगा आपका, यहीं होगा। ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो व्यक्तियों की संख्या बताइए। टोटल व्यक्ति कितने हुए, 3 2 5 2 7 8 10 4 14। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है, टोटल 14 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, कौन सा तर्क आपका तार्किक रूप से पालन करेगा, आप बताना है। एन छोटा है यम से। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, साइन रिवर्स हो गया। ठीक, यहाँ तक देख रहे थे एन छोटा था, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रिवर्स हो गया, यानी अब निष्कर्ष क्या है, गलत है। ओ बड़ा अथवा बराबर यन के, ओ जो है बड़ा अथवा बराबर यन के, यन आपका यहाँ है। यहाँ पे क्या दे रखा है, एन जो है बड़ा है सी से, यानी यन का रिलेशन, यन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यन यहाँ पर है, यन बड़ा है किससे, सी से। ओ बड़ा अथवा बराबर है, वो आपका देख रहे हैं क्या, छोटा है। ठीक है, वो बड़ा अथवा बराबर नहीं होता, यानी निष्कर्ष 2 भी आपका गलत है। तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करते हैं, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज 2 शर्त दिया है, दोनों शर्तों का पालन करते हुए दिए गए प्रश्न को पूर्ण करना है। यदि पहले और अंतिम अंक विषम है, आप पहला देख रहे हैं और अंतिम अंक दोनों विषम है, तो दोनों को यल के रूप में क्रिएट किया जाएगा, यानी ये यल हो जाएगा और ये यल भी यल हो जाएगा। यदि पहले और अंतिम अंक सम है तो ये आपका शर्त 2 का पालन नहीं करना है, यल हो जाएगा। छा का कूट क्या हो जाएगा आपका, छा का कूट हो जाएगा एल। 2 बार यल आ रहा है आपका, 2 बार यल इसमें आया, एच जे भी है, तो हम लास्ट वाला सी मिलाते हैं 8। आर का कूट क्या हो जाएगा, आर का कूट आपका डी होगा। ठीक है, आर का कूट डी होगा। यल यल डी यल आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, आई को क्या लिखा गया, आई आपका 9 है, 9 को लिखा गया 17। ठीक, 9 को 17 लिखा गया, यानी 8 जुड़ गया। जी 7 पर, 7 को 15 लिखा गया, इसमें भी 8 जुड़ गया। ई कितने पर आपका, ई हमारा 5 पर, इसमें भी 8 जुड़ गया, ये हो गया 13। इसी प्रकार 25 में 8 जुड़ गया, यहाँ पे आ गया 7। ये डब्लू 23 में आपका 8 जुड़ेगा 31 पे आपका क्या आता है 5। इस प्रकार यू 21 में जब हम 8 जोड़ेंगे, 21 8 29 से आपका सी आता है, तो सब में 8 जुड़ा है। आपको पी के बाद यम आ रहा है, यानी ये तो नहीं होगा। पी आपका कितने पर, 16 पर, एम 13 पर, ये तो कम हुआ है। आगे आपको जोड़ना है ओ 15 पर, यक्स कितने पर, यक्स 23 पर, यानी इसमें तो 5, इसमें 8 जुड़ा है। 15 8 23 होगा, 14 8 22, यहाँ पे क्या है 21 है, यहाँ पे कितना 23 है। ठीक है, 14 है 8 22, यहाँ पे वी आना था, यहाँ पे डब्लू, यानी ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, एन 14 पर, 14 8 22 वी हो गया। एल 12, एल आपका कितना पर है, एल 12 है, 12 8 20 हो गया। जे 10 पर, 10 8 18 हो गया, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। सब में क्या हुआ, 8 8 ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 8 में ABCD पे वर्गाकार मेज के परितः बैठे हुए हैं। 8 लोग हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। उन सभी का मुख केंद्र की ओर है। ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए और बी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठे हैं। बी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जी ए और बी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। सी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पे कोण वाला कोई शर्त नहीं है, यानी हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया, ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आप देखते हैं 2 बार किसके बारे में दिया, हम देख रहे हैं ई एफ के बारे में यहाँ भी दिया, यानी ई एफ के बारे में यहाँ भी दिया। तो हम यही शुरू कर देते हैं, ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई एफ अगर यहाँ बैठेगा, ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका बैठ गया ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ई बैठ गया। और बी जो है ई एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर आपका बैठ गया बी। ई एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बी हो गया। ए बी के बाईं ओर किसी स्थान पर है। ए जो है बी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। ए जो है इधर नहीं होगा, यानी ए इधर ही कहीं होगा, बी के बाईं ओर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, सी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है।
एफ के बाईं ओर ठीक बगल में आपका हो गया सी, एफ के बाईं ओर ठीक बगल में सी हो गया। एफ डी के बाईं ओर ठीक बगल में है, एफ जो है डी के बाईं ओर ठीक बगल में, अगर डी यहाँ होगा डी के बाईं ओर ठीक बगल में आपका एफ हो गया। जी ए और बी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, जी जो है ए और बी के ठीक बगल में बैठा है, यानी जी यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, जी ए और बी के बगल में हो गया। आपके पास बचा क्या, केवल हमारे पास बचा ई, ई यहाँ हो गया आपका, आप ए बी सी डी ई एफ जी एच बचा, ये आपका क्या हो जाएगा एच। एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच यहाँ पर है, एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, एफ है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है सिंप्लीफिकेशन से 20 + 24/7 गुणे 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम ब्रेकर सॉल्व करते हैं, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1/2 + 2/3, ठीक। जब इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा आपका 20 + 24/7। ये इसको सॉल्व करते हैं हम इस ब्रेकर को, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4 7/6 हो जाएगा, ठीक। ये 7/6 होगा, यानी गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/6, ये 7 से कट गया, 6 चौक 24 हो जाएगा, 20 + 4 = 24 आएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, 30 + 7 भाग का अर्थ गुणा है, गुणे यहाँ -15, जहाँ गुणा वहाँ क्या लग जाएगा भागे 3, तो 1 3 + 15 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक। ये 30 × 5 = 35 हो जाएगा। अगर इसमें इधर देंगे ये कितना होगा 30 + 14 - 5, 30 14 कितना हो जाएगा आपका 44, 44 में से 5 माइनस होगा 39 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको मिसिंग नंबर सीरीज ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर कौन सा आएगा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो इसमें आपको 2 सीरीज दिखेगी, ठीक है। 82 के बाद कितना हुआ 69, 82 के बाद 69, 69 के बाद कितना हुआ 56, 69 में इसका मतलब कितना हुआ -13 हुआ, -13 69 हो गया, फिर 69 में से -13 56 हो गया। अब 56 में से -13 होगा आपका 43 आ गया, 43 में से -13 हुआ आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इसमें -13 हुआ, अगली वाली संख्या 23 7 30, 30 7 37, 37 7 44, 44 7 आपका क्या आ जाएगा 51, ठीक। अगले वाले सीरीज में क्या हुआ +7 हुआ सब में, यहाँ +7, यहाँ +7, यहाँ भी जब +7 होगा 44 7 51 आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 13 का 195 हुआ, 2 का 8 हुआ, तो आपको बताना 12 का क्या होगा, ठीक है। 12 किससे संबंधित होगा आपको बताना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 13 का 195 हुआ, 13 का 195 कैसे हुआ, 13 अगर 13 में हम गुणा करते हैं किससे 15 से, 13 में 15 से गुणा करते हैं आपका क्या आ जाएगा 195, 13 × 5 15 × 3 = 45, 15 × 1 15 4 19, 13 × 15 = 195 होता है, यानी 2 के अंतर पर जो है गुणा किया जा रहा है। इसी प्रकार 2 के अंतर पर 2 × 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा, 2 चौक 8 आ गया। अब 2 के अंतर पे कौन सा आएगा 14 आएगा, 12 × 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा आपका, 14 × 14 2 16 हो जाएगा 168, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, तो बाएं से दूसरा आपका क्या है 2, 2 जो है वो सम है, इसमें हम 2 जोड़ देंगे ये 4 हो जाएगा। दाएं से दूसरा 2 है, ठीक, 2 में हम 2 जोड़े 4 हो गया। दाएं से दूसरा फिर 2 है, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, योगफल कितना हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, ABCDE एक ही इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, 5 4 3 2 1, जो 1 है उसको सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक, इसमें इमारत की सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है, सबसे निचली जो मंजिल है उसका क्रमांक 1 है, यानी 5 4 3 2 1 ये आपका है। बी किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता, 4 पर नहीं रहता, तो हमारे पास सम क्रमांक बचा केवल 1, यानी बी आपका रहता है 2 पर। ए और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ए और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। सी जो है ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ए और ई के बीच में अगर 2 व्यक्ति रहते हैं तो ए आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक, ए और ई के बीच में हो गए 2 व्यक्ति, ई आपका यहाँ पे आएगा। ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। सी जो है ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ए के ठीक नीचे आपका हो गया सी। हमारे पास बचा क्या A B C, हमारे पास बचा डी,
मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है? 5 पर डी रहता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 22, 21, 24 मिसिंग नंबर याद करना है। अगर आप इसको देखेंगे इसमें 2 सीरीज फिर बन रहा है, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26 के बाद 28, 28 के बाद क्या आएगा 30। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। सब में +2 हुआ है, +2 +2 फिर +2 हुआ। इधर देखेंगे 21 -2 19, 19 -2 17, 17 -2 15, -2 हुआ है दूसरे वाले टर्म में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है ABCDEFG 7 डब्बे हैं, 7 डब्बे हैं, 7 6 5 4 3 2 1, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ये आपको बोला, ठीक है। क्या बोला? डी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। डी जो है नीचे से तीसरे स्थान पर है, डी नीचे से हो गया तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे पे आपका हो गया डी, डी आपका हो गया यहाँ पर। डी को नीचे, सी और डी के बीच में केवल एक डब्बा है, ठीक है। सी और डी के बीच में केवल एक डब्बा है, तो आपको 2 शर्त बनेगा, दोनों शर्त पालन कर लेते हैं। सी और डी के बीच में सी सबसे नीचे हो गया, सी और डी के बीच में एक डब्बा हो गया। दूसरे में अगर डी यहाँ है तो सी आपका यहाँ होगा, ठीक है। आगे क्या बोला? बी और एफ के बीच में केवल 3 डब्बे रखे जाते हैं। बी और एफ के बीच में केवल 3 डब्बे रखे हैं। बी को एफ के ऊपर किसी स्थान पर रखा जाता है। बी और एफ के बीच में अगर 3 डब्बे रखे जाएंगे, अगर हम बी यहाँ मान लेते हैं तो एफ यहाँ आएगा, तो बी यहाँ तो हो नहीं सकता। बी को एफ के ऊपर किसी स्थान पर रखा जाएंगे, बी आपका यहाँ हो जाएगा। बी और एफ के बीच में अगर 1 2 3, बी और एफ के बीच में एफ आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। बी और एफ के बीच में 3 डब्बे हो गए। दूसरी शर्त हम देखते हैं, अगर बी आपका यहाँ पर है, ठीक, बी यहाँ पर है, 3 डब्बे 1 2 3, एफ आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए को जी के ठीक नीचे रखा जाता है, ए को जी के ठीक नीचे रखा जाएगा। आपके पास अगर इस वाले शर्त में जाएंगे तो हमारे पास कहीं ए को जी के ठीक नीचे रख सकते हैं, कहीं भी हमारे पास 2 लगातार नहीं बचा, यानी ए को जी के ठीक नीचे कहीं नहीं रख सकते, यानी शर्त 2 जो हमारा वो गलत है। शर्त 2 हमारा गलत है, तो शर्त 1 ही हमारा सही है। ए को जी के ठीक नीचे रखा जाता है। जी अगर आपका यहाँ होगा, जी के ठीक नीचे आपका कौन हो जाएगा? ए। जी के ठीक नीचे ए आ गया, तो आपके पास बचा क्या? ए बी सी डी ई, ई आपके पास बचा, यानी सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? ई। डी और ई के बीच में कितने डब्बे हैं रखे गए आपको बताना, डी और ई। डी आपका यहाँ है, ई यहाँ, डी और ई के बीच में 3 डब्बे, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, ठीक, इसमें अंक कैसे पढ़ना है? जैसे 4 7 8 दिया, 4 7 8 में 4 को पहला अंक, 7 को दूसरा और 8 को तीसरा अंक पढ़ना है। तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 675। दूसरा अंक आपका क्या है? 7। और सबसे छोटी संख्या के पहला अंक, सबसे छोटी संख्या आपकी 253 है, इसका पहला अंक क्या है? 2, ठीक है। पहले अंक का योग किया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी? 7 + 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, 10 परीक्षणों का औसत 46 है। 10 जो हैं परीक्षण उनका 46 है। यदि एक परीक्षण को त्रुटिवश 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया, 142 था लेकिन उसको पढ़ लिया क्या है? उसको पढ़ लिया गया 42, यानी कितना कम पढ़ा गया? तो हम कह दें 100 कम पढ़ा गया, 100 कम पढ़ा गया, ठीक है। 142 को 42 पढ़ा गया, यानी 100 कम पढ़ा गया। तो ये 100 क्या होंगे? 100 इन 10 लोगों में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। अगर 10 लोगों में 100 को हम बांट देंगे तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा? 10 आएगा, यानी प्रत्येक हिस्से में अगर 10 आ रहा है तो हमारा एवरेज 10 बढ़ जाएगा। 46 में 10 बढ़ जाएगा, हमारा एवरेज कितना आएगा? 56, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, ABCDEFG और एच एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 लोग हैं जो एक सर्कल में बैठे हैं और इनका मुख इधर अंदर की ओर है। एक सर्कल है उसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, एक सर्कल में 8 लोग बैठे हैं, मुख इधर अंदर की ओर है। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। एच ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर ई यहाँ होगा आपका, ई के बाईं ओर दूसरा स्थान यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? एच। ये जो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर एच है आपका, यानी सी आपका यहाँ हो जाएगा। सी के दाईं साइड में, सी के दाईं तीसरे स्थान पर आपका आएगा एच। एफ बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो डी के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। एफ बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो किसके लिए यूज होता है? हमेशा दूसरे वाले के यूज होता है, यानी बी जो है वो डी के ठीक बगल में बैठा है। बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर अगर बी और डी एक बगल में बैठे हैं तो यहाँ पे हो सकता है आपका, या तो यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे होगा बी, या डी यहाँ होगा। मान लीजिए बी यहाँ पर है, बी के दाएं तीसरे स्थान पर आपका एफ बैठा है, 1 2 3, तीसरे पे आपका होगा एफ यहाँ पर। बी और डी एक दूसरे के पास बैठे हैं, यानी डी आपका यहाँ हो जाएगा। बी और डी एक दूसरे के बगल में हो गए। आगे क्या बोला?
ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी यहाँ पर है, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका क्या आ गया ए, ठीक। बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए आ गया और जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। और किसके लिए यूज होता है, हमेशा पहले यूज होता है, यानी ए जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर जी आपका यहाँ हो जाएगा, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका गया ए। तो क्या बोला, सी और जी के ठीक बगल में कौन बैठा है, सी और जी के ठीक बगल में कौन बैठा है, आपका एफ बैठा है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, कुछ कैप हेडबैंड है, कुछ कैप जो है वो हेडबैंड है, हेडबैंड हो गए, सभी हेडबैंड जो है हेड है, सभी हेडबैंड क्या है आपके हेड हैं। कुछ बैरेट जो है हेड है, कुछ बैरेट आपके हेड हो जाएंगे, कुछ बैरेट हेड हैं, कुछ कैप हेड हैं, ये आपका कैप और ये हेड दिख रहा है, कुछ कैप आपको हेड यहाँ दिख रहा है, निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा कुछ हेड बैरेट हैं, ये आपको क्या दिख रहा है, कुछ हेड बैरेट यहाँ पर दिख रहा है, निष्कर्ष दो भी हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया Y35 T55 P80 M115। तो हम सबसे पहले नंबर देखते हैं, नंबर में क्या हुआ, नंबर में आप देखेंगे 35 के बाद 55 हुआ, यानी यहाँ पे कितना हुआ, प्लस का 20 हुआ, ठीक। 55 के बाद 80 हुआ, 55 के बाद 80 हुआ, इसका मतलब इस यहाँ कितना पर हुआ, यहाँ प्लस 25 हुआ, 55 प्लस 25 80 होता है, यहाँ प्लस 25 हुआ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें हुआ कितना 80 और 115, यानी आपकी 110 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हुआ, प्लस का 35 हुआ, प्लस 35 हुआ, ठीक। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या कितना गैप है, यहाँ पे हमारा गैप था 5 का, यहाँ पे गैप कितने का हो गया, यहाँ पे गैप हो गया 10 का, ठीक। इसके बाद कितने का होगा, 20 का गैप होगा। अगर 20 का गैप होगा तो इसका मतलब 35 में 20 जोड़ेंगे हम, 55 होगा तभी 20 का गैप होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। अब हम 35 में 55 जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना आ गया 55, 115 में 55 जोड़ दें कितना आ जाएगा आपका 170 आ जाएगा, 155 और 15, 155 में 15 जोड़ेंगे 170 आ जाएगा, यानी नंबर तो आपको मिल गया 170। तो अल्फ़ाबेट देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट कितना है, वाई आपका होता है 25 पर, 25 के बाद आया 20, 20 के बाद आपका क्या आएगा 20, 16 पर, फिर 13। तो यहाँ पे आपके देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस 5 हुआ पहले, यहाँ पे -4 हुआ, फिर -3 हुआ, ठीक। इसके बाद क्या होगा 3, 4, 5 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे -2 होगा, एम में से -2 होगा, आपका आ जाएगा 11, 11 पे क्या आपका आता है के, यानी के 170 हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यह, बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के दीपक उत्तर दिशा की ओर अपनी साइकिल चलाई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर है वो उत्तर दिशा की ओर ए से शुरू किया और बी तक पहुंचने की उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ जाता है, यहाँ से बाएं मुड़ेगा और बिंदु सी तक पहुँचने के 3 किलोमीटर चलाएगा, इसका बाएं इस साइड में होगा और यहाँ पे कोई बिंदु सी है, यहाँ तक पहुँचने के कितना चला 3 किलोमीटर साइकिल चलाया। फिर बाएं मुड़ता है, अब पुनः बाएं मुड़ गया बिंदु डी तक पहुँचने के लिए, यहाँ से बाएं मुड़ा, यहाँ तक ये चला, बिंदु डी तक पहुँचने के लिए वो कितना चलाता है 4 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ये हो गया 4 किलोमीटर। इस समय वह अपनी आरंभिक स्थान से 3 किलोमीटर पश्चिम में है, ठीक। इसका आरंभिक यहाँ स्थान था, यह स्थान इसका आरंभिक है, यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम यानी इस साइड में है, ये कितना दिया 3, ठीक। आपसे पूछ क्या रहा है, ये दूरी कितना थी x, इसको हम x मान लिए। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी ये कितना 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ठीक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट 4 किलोमीटर। इस प्रकार आज हम 8 सितंबर के 3rd शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो कल मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।